हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे मोल, मिली मोल, मोलैरिटी से रिलेटेड टर्म्स दी गई हैं। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा मोलैरिटी। मोलैरिटी को अगर एक्सपेंड करके लिखें तो ये हमारे पास होता है N/V इन लीटर्स, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड V इज द वॉल्यूम इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ये होता है हमारा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो हम शॉर्ट में मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ये हमें लीटर्स की जगह मिलीलीटर में दिया हो तो हमारे पास मोलैरिटी कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, और यहाँ पे 1000 इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा मोल इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स, या फिर एन इज इक्वल टू, इसको वॉल्यूम को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे मोलैरिटी से, इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हमारा सही होगा। या फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, ये भी सही होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। मिली मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ओके, तो अगर हमारे पास हम इसको मिलीलीटर में मेंशन करते हैं वॉल्यूम को, तो हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको हम मिली मोल बोल सकते हैं। तो मिली मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ओके, कुछ इस तरह से, यानी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। तो जो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो आएगी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इन मिली मोल्स। ओके, तो हमारा ये वाला भी सही होगा। और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, यानी मिली मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 1000। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही होगा। एंड सी, मोल एंड मिली मोल ऑफ अ रिएक्टेंट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्रिक रेशियो ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास, लेट्स से हमारे पास हमारा NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ, हमें मिलता है NaCl प्लस H2O। तो ये हमारा मोलैरिटी की इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी एक मोल NaOH कंबाइन करेगा एक मोल HCl के साथ और हमें देगा एक मोल NaCl एंड एक मोल वाटर। तो अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो हमारे मोल या मिली मोल रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्टोशियोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे हर जगह 1 लगा सकते हैं हम। ओके, तो ऑप्शन सी भी हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।